गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। राहुल एक निडर फोटोग्राफर था जिसे ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो वहां जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय वह अपने कैमरे के साथ हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी थी। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं, छत से बेलें लटक रही थीं और हर कोने में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी एक अजीब सी गूंज के साथ चल रही थी। राहुल ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बाहर की हल्की रोशनी में टूटे फूटे फर्नीचर और जाले दिख रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल हिम्मत करके ऊपर गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। अचानक उसे एक कमरा दिखा जिसमें हल्की रोशनी थी। जब वह अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो बेहद डरावनी थी। वह धीमी पर डरावनी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ यहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ। औरत के चेहरे पर दर्द झलक आया और उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ था जो यहाँ आए थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं रुक्मिनी हूँ। कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे धोखे से मार दिया था और मेरी आत्मा यही कैद हो गई। जब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं देगा, मैं यहाँ ही फंसी रहूंगी। राहुल को यकीन हो गया कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी। उसने गांव के पुजारी से संपर्क किया और पूरे विधि विधान से हवन करवाया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक भयंकर चीख सुनाई दी। देखते ही देखते रुक्मिणी की आत्मा एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद हवेली फिर कभी डरावनी नहीं रही। गांव वालों ने उसे फिर से बसाना शुरू कर दिया, लेकिन राहुल को वह रात हमेशा याद रही जब उसने एक भूत को मुक्ति दिलाई थी। हमें हमेशा निडर होकर दूसरे जीव की मदद करनी चाहिए।